औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज 1.2 of class 9th maths. The first question is write transpose of the following matrices. अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ obtained by interchanging the rows and columns of any matrix. यानी हमने रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, मीन्स कि मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसको रो बना देना है, जो रो है उसको कॉलम बना देना है, तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, P इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट कॉलम है 1 3 और सेकंड कॉलम है 2 and 1। तो हमने इस कॉलम को रो बना देना है, पहले फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देना है और सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देना है। तो जब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो हम कैसे लेंगे, हम यहीं पे कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती जाए, या फिर हम जो है अलग से कॉपी लेके हम अलग से कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास है मैट्रिक्स है P इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम 1 and 3 एलिमेंट एंड इन द सेकंड कॉलम 2 and 1 एलिमेंट। अब हमने P का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज को ऐसे स्मॉल t लिख देते हैं, इट मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, इसका भी ट्रांसपोज ले लें 1 3 2 1, ये भी हमने t ले लिया, तो ये हमारे इक्वल होगा। अब फर्स्ट कॉलम में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लेके फर्स्ट कॉलम क्या है 1 3, इसको हमने 1 रो बना देना है, 1 इधर लिखेंगे 3 इधर लिखेंगे, ये 1 रो बन गई। सेकंड कॉलम है 2 1, तो हमने 2 1 को इसकी सेकंड रो बना देना है 2 1, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, किसका, मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज ये आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट रो देखें, इसकी रो है 1 2 और इसकी रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2, कॉलम रोज बन जाती हैं, रोज जो है वो कॉलम बन जाते हैं, तो इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंज करने से जो हमें मैट्रिक्स जो है वो होता है, आता है हमारे पास, उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन था किसका, एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स 9th। सेकंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। सेकंड पार्ट है इसका, क्यू मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू, फर्स्ट है L M, ये फर्स्ट रो है और सेकंड रो है इसकी N P। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, T इज इक्वल टू, इसको भी हम इसी तरह L M N P, इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये किसकी इक्वल, अब फर्स्ट रो में क्या है L M, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना देना है, तो हम ये क्या है, फर्स्ट रो L M है तो L इधर आ जाएगा, M इधर आ जाएगा, कॉलम बन गया। सेकंड रो है N P, इसको हमने सेकंड कॉलम बना देना है N P। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या आ गया इसका ट्रांस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, मैट्रिक्स R इज इक्वल टू 6। अब इसका हमने ट्रांसपोज लिखना है R T इज इक्वल टू, तो ये जो है चूंकि एक ही एलिमेंट है, रो में भी कॉलम में भी एक ही है, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है मैट्रिक्स S इज इक्वल टू -5 -2 4, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, सेकंड कॉलम के एलिमेंट है 1 1 4। अब इसका ट्रांसपोज लिखें, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा। अब आप देखें ये -5 -2 4, तो ये फर्स्ट कॉलम में इसको फर्स्ट रो बना दें, -5 -2 4, ये सेकंड कॉलम में इसको सेकंड रो बना दें 1 1 4, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है
टी मैट्रिक्स है, टी इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में 6, 13 एंड 2, सेकेंड में 7, 1 एंड 4, थर्ड में 8, 3 एंड 5. Take the transport on both sides. 6, 13, 2, 7, 1, 4, 8, 3, 5. ट्रांसपोज हमने ले लिया. अब हम इसको लिखेंगे. फर्स्ट कॉलम जो है इसको फर्स्ट रो बना दें तो क्या आ जाएगा 6, 13, 2. ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो बना दें 7, 1, 4. ये थर्ड कॉलम है, इसको थर्ड रो बना दें 8, 3, 5. तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड इज which of the following matrices are transpose of each other. कि कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं. अब देखें मैट्रिक्स ए को देखें. इसका जो है कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में A1 B1, सेकंड कॉलम में A2 B2. बी को देखें, इसका फर्स्ट कॉलम में A1 A2 और सेकंड कॉलम में B1 B2. अब आप इनको देखें, इसका फर्स्ट कॉलम है, इसकी फर्स्ट रो है A1 B1 और इसकी ये फर्स्ट रो देखें A1 B1 और इसका सेकंड कॉलम है A2 B2 तो इसकी सेकंड रो है A2 B2. इसका मतलब है कि B जो है और A और B एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं. A और B क्या है? एक दूसरे के ईच अदर. दीज आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. अब सेकंड ये इसका थर्ड और फोर्थ को देखें. इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो देखें -3 4 है और -3 4 इसका फर्स्ट रो है. 1 2 इसका सेकंड कॉलम है और इसकी सेकंड रो है. इसका थर्ड कॉलम है -1 और 7 और इसकी थर्ड रो है -1 और 7. इसका मतलब क्या है कि C और D जो है दीज आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक. कौन से सिमेट्रिक हैं? तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका ट्रांसपोज जो है वो उनके इक्वल होता है. तो ट्रांसपोज भी जो है उनके इक्वल हो. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट किया था तो वो क्या था? सिमेट्रिक. अब इसमें देखते हैं हम हर एक का ट्रांसपोज लिख के देखें कि क्या आता है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है. ये क्वेश्चन नंबर 3. अब हर एक का ट्रांसपोज लें तो 1 है A इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम 5 -1, सेकंड कॉलम -7 एंड 5. टेक द ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. ट्रांसपोज इज 5 -1 -7 5. ट्रांसपोज हमने ले लिया. अब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें तो फर्स्ट कॉलम क्या है? 5 और -1. तो आप यहाँ पर लिखें, इसको फर्स्ट रो बना दें 5 और -1. इसका सेकंड कॉलम है -7 5. इसको सेकंड रो बना दें -7 5. अब देखें ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है. यहाँ पे है 5, यहाँ पे है -7. तो ये क्या है? ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो इज नॉट इक्वल टू ए. तो ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है. अब सेकंड को देखें. हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं. इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है. B इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम है -1 2 2 एंड 3. टेक द ट्रांसपोज. B का ट्रांसपोज क्या आएगा? -1 2 2 और 3. ट्रांसपोज ले लिया. अब देखें इसका फर्स्ट कॉलम है -1 2. इसको फर्स्ट रो बना दें -1 2. इसका सेकंड कॉलम है 2 3. इनको सेकंड रो बना दें 2 3. अब देखें ये B के इक्वल है. B क्या था? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है. तो ये क्या है? ये इक्वल है B के. तो क्या है? दीज आर सिमेट्रिक. तो ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं था और ये क्या है? ये है सिमेट्रिक है. जो हम लिख लेंगे इसके साथ सिमेट्रिक और ये नॉन सिमेट्रिक. अंडरस्टैंड? इसी तरह आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लीजिए.
अब अगर ये जो है उसी मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसका हम देखेंगे तो ये करके देख लें। यहाँ पर भी जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, सी इज इक्वल टू ट्रांसपोज दें, ये फर्स्ट है 3 5, तो ये फर्स्ट रो बन जाएगी, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। सेकंड है 4 और 6, तो 4 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। अब देखें ये इक्वल है या नहीं है, यहाँ पर 4 है जबकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो ये इक्वल नहीं है सी के, तो इसलिए ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक है। अब इसको देख लें, इसका भी करके देखें, तो ये जो है ये किसके इक्वल आएगा, इसका ट्रांसपोज जब हम लेते हैं, डी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इसका फर्स्ट कॉलम है 1 4, तो इसकी फर्स्ट रो बन जाएगी 1 4। सेकंड है 2 5, तो ये सेकंड रो बन जाएगी। थर्ड है 3 6, तो ये 3 6 इसकी थर्ड रो बन जाएगी। तो ये भी जो है वो अनइक्वल है, इसलिए ये भी सिमेट्रिक नहीं है। Question number 4 is which of the following matrices are skew symmetric? Skew symmetric कौन से होते हैं? Skew symmetric वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जो उनके माइनस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल हो जाए, यानी जो है अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल हो, ए जो है मैट्रिक्स ए है, अगर इसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो माइनस ए के, देन दीज आर कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन हम करते हैं तो फिर हमें अच्छी तरह से समझ आएगी। हमारे पास है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ए जो है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट इसका है कॉलम 0 -4, सेकंड कॉलम है 4 and 0। टेक द ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ए इज इक्वल 0 -4 4 and 0। तो इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो वो इक्वल, फर्स्ट कॉलम है 0 और -4, तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा 0 and -4। सेकंड है 4 और 0, तो दूसरी रो बन जाएगी 4 and 0। अब देखें ये माइनस ए के इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ पे ए में क्या है 0, यहाँ पर भी 0 है, ये 4 है जबकि यहाँ पर -4 है, ये -4 है जबकि यहाँ पर 4 है, यानी इसके इक्वल उलट हैं इसके साइन, यहाँ पर +4 है और इधर -4 है, यहाँ पे -4 है और इधर +4 है, और ये 0 0 है, तो इसका मतलब है इज इक्वल टू -a। ट्रांसपोज ऑफ ए is equal to -a, that is why these are skew symmetric. This matrix is skew symmetric. सेकेंड करके देखें आप, इसका सेकेंड पार्ट है b is equal to 0 5 -5 and 0. Take the transpose on both sides, 0 5 -5 and 0। फर्स्ट कॉलम है 0 and 5, इसको फर्स्ट रो बना दें। सेकंड कॉलम -5 और 0, इसको सेकंड रो बना दें। अब देखें यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -5 है, ये भी किसके इक्वल है, -b के, तो दैट इज वाई दिस इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह आप सी और डी को भी हम करेंगे, तो सी और डी को जब हम करेंगे तो इसी तरह अगर वो माइनस के इक्वल आता है तो फिर वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 0 7 7 0। Take the transpose
दिस विल इक्वल टू 0 और 7 है तो 0 इधर आ जाएगा 7 इधर जाएगा 7 और 0 है 7 इधर आ जाएगा 0 इधर आ जाएगा। तो ये माइनस ये देखें ये माइनस इसके सी के इक्वल है या नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस सी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ये इक्वल ना हो तो माइनस सी के तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। Now comes to the last question of this exercise. Matrix D is equal to in first column 0 minus 3 and minus 2, in second column 3 0 and minus 1, and in third column 2 1 and 0. Take the transpose 0 minus 3 minus 2 3 0 minus 1 2 1 and 0. अब कॉलम और रोज को चेंज कर दें। फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना दी। फर्स्ट कॉलम है 0 माइनस 3 माइनस 2 तो इसको हम रो बना देंगे 0 माइनस 3 माइनस 2। सेकेंड है 3 0 माइनस 1 तो 3 0 माइनस 1। थर्ड है 2 1 0 2 1 0। अब देखें ये माइनस के इक्वल है कि नहीं, साइन यानी चेंज है। फर्स्ट जो है 0 है यहाँ पर भी 0 है, सेकंड 3 है तो यहाँ पे माइनस 3 है, थर्ड 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 है, यानी साइन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए। ये माइनस 3 है यहाँ पर 3 है ये भी ठीक है। 0 0 है फिर 1 है यहाँ पे माइनस 1 है, ये माइनस 2 है तो यहाँ पर 2 है, ये माइनस 1 है तो यहाँ पर 1 है। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस टी के इक्वल है। So that's why this is also skew symmetric matrix. तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।